आइए हम लोग 9वां अध्याय अब आरंभ करेंगे। 9वां अध्याय और पहला वचन। जब मैं तो इसी शब्द पे रुक जाना चाहता हूं। खैर, जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, कौमा, पांचवें स्वर्गदूत ने। यदि आप आज सप्ताह भर अगर आपने प्रकाशित वाक्य मान लो नहीं पढ़ा, दानियल ही दानियल पढ़ते रहे, तो मैं आपको बता दूं कि पांचवा स्वर्गदूत ये जो तुरही फूंक रहा है, ये क्यों फूंक रहा है, बिल्कुल शॉर्ट में थोड़ा सा याद कर लेते हैं हम लोग। पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा था कि 7वीं मोहर खोली गई, और 7वीं मोहर जब खोली गई तो वास्तव में 7 स्वर्गदूत जो परमेश्वर की वेदी के सामने खड़े रहते हैं वे सामने आ गए। और जब वे सामने आ गए तो हर एक को एक एक तुरही दी गई, और तुरही ये जब दी गई बड़ा सन्नाटा का समय था वहां पर, क्योंकि वहां के लोगों को तो मालूम है कि ये क्या है, ये तुरहियां जो हैं वो क्या है, ये तुरही बजेगी तो क्या होगा, ये सब वो लोग जानते हैं और उनको मालूम है कुछ अति भयानक बात है। और उसके बाद में जब वास्तव में परमेश्वर आज्ञा देता है इस तरीके से कि एक स्वर्गदूत अपने सोने के कटोरे में धूप पर धर्मी लोगों की प्रार्थना परमेश्वर को देता है, और उसकी धूप या सुगंध या धुआं परमेश्वर के सामने तक पहुंचता है। उसके बाद में वो वेदी की आग, यानी कि स्वर्ग के वेदी की आग, मतलब परमेश्वर की आग, उसको लेकर के पृथ्वी पर उंडेलता है। और उसके बाद 7 स्वर्गदूत, लिखा है, तुरही को अपने मुंह से लगा लेते हैं। तुरही को मुंह से लगा लेते हैं, बजाने को तैयार हुए। एक सिंगल वचन है वहां पर, 8वां अध्याय 6वां वचन। और यह बताना क्यों जरूरी है कि 7 स्वर्गदूत जिनके पास तुरहियां थी फूंकने को तैयार हुआ। एक नहीं, दो नहीं, 7 के 7 फूंकने को तैयार हो गए। मतलब ये वाली विपत्तियां जो हैं ये बड़ी तेजी से आएंगी। मतलब पहले ने फूंका, उसका फूंकना अभी शायद पूरा भी नहीं हुआ, देखिए तो दूसरा भी तैयार है, तीसरा भी तैयार है, वो भी फूंकेगा। और एक के बाद एक, आप 6वें वचन के बाद में जब पूरा अध्याय 8वां पढ़ेंगे तो यूहन्ना रुके बगैर तुरंत बताता जा रहा है, पहले ने फूंका ऐसा हुआ, दूसरे ने फूंका ऐसा हुआ, तीसरे ने, चौथे ने, ऐसे करते करते उसने चारों के बारे में ये बातें कह दिया। और जब जब ये 4 बात बता रहा था तो आप गौर करना कि किस प्रकार की विपत्ति आ रही थी। मैंने विपत्ति शब्द पे थोड़ा गौर किया है, आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं कि ये विपत्तियों की कैटेगरी में नहीं डाला परमेश्वर ने। इंसान समझेगा कि ये विपत्ति आ गई। देखिए क्या लिखा है कि पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई, हरी घास जल गई। और ये कब हुआ? जब ओले और आग बरसे। पर यह विपत्ति नहीं है। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंक दिया और लिखा है एक बड़ा सा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र के भी प्राणी मर गए। कितने मर गए? 1/3। 33% ऑफ पॉपुलेशन इज डाइंग इन रिवर्स, समंदर में। और इससे पहले हरियाली का 1/3 खत्म हो गया है। तो मनुष्य तो यही सोचेगा कि कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है, लेकिन बाइबल इससे भी विपत्ति नहीं बोल रही है। तीसरे स्वर्गदूत ने जब तुरही फूंका तो एक मशाल के समान जलता हुआ स्वर्ग से एक बड़ा सा तारा गिरता है, और वो पानी पर गिर रहा है, और वो बड़ा कड़वाहट को या जहर को उत्पन्न कर रहा है। और ये पीने वाले पानी में, नदियों में भी आ गया है। और 1/3, वहां पर 1/3 नहीं लिखा है, लेकिन बहुत से मनुष्य मर गए, पर इसको भी विपत्ति नहीं बोला गया। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और देखिए क्या हुआ, 1/3 सूरज, 1/3 चांद, 1/3 तारे, ये सब के सब अंधेरे हो गए। तो 1 2 3 4 करके तुरहियां फूंक ली गई है। अध्याय खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन यूहन्ना ने जब ऊपर नजर किया तो उसने एक उकाब को उड़ते हुए देखा है, एक पक्षी को उड़ते हुए देखा है। कुछ लोगों का कहना है कि शायद स्वर्गदूत होगा, क्योंकि पक्षी बोलते नहीं हैं और गधे भी तो नहीं बोलते हैं। पर बिलाम की गधी ने बात करी थी। सांप भी बोलते नहीं हैं, पर अदन की बारी में उसने भी बात किया था।
तो मैंने एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से कहते सुना। ऊंचे शब्द से मतलब जोर से बोल रहा है, और उकाब मतलब बड़ी तेजी से उड़ने वाला, मतलब पृथ्वी पर इस बात का प्रचार किया जा रहा है। क्या है? उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है। 4 हो गए हैं और 3 स्वर्गदूत अभी भी बचे हैं जिन्होंने तुरही अभी नहीं फूंकी है। तो इस उकाब ने यह कहा है, ये 4 तो बीत गए, कुछ नहीं है ये। आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं, यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ सीरियस द मैटर इज। कितनी भयानक बात अभी सामने है, क्योंकि वो उकाब कह रहा है अभी जो 3 फूकेंगे उसके कारण हाय हाय हाय। बहुत 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 भयानक बात अब होने वाली है। ऐसे उकाब ने उड़ते हुए सारी दुनिया को सुना दिया। अब उसके बाद में 9वां अध्याय आरंभ होता है और कह रहा है, जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी। तुरही की आवाज वैसे ही बड़ी भयानक होती है। हम लोगों के समय में तुरही बजना नहीं हुआ, लेकिन अगर हम पुराने नियम के समय में या आज से 100-200 साल पहले भी रहते, तो ये जो तुरही का बजना होता है ये युद्ध को बताता है। युद्ध के साथ साथ एक इमरजेंसी सिचुएशन बताता है, एक भयानक परिस्थिति के आने को बताता है। आजकल हम लोग कभी कभी सायरन सुनते हैं। आप यदि इंडिया के बॉर्डर कंट्रीज़ में, बॉर्डर एरियाज़ में रहते हो, तो जैसे पंजाब के बॉर्डर में, कश्मीर के बॉर्डर में, वहाँ पर मेरे कुछ मित्र हैं बारामुल्ला के पास में, तो वो बताते हैं कि बीच बीच में कई बार वहाँ पर सायरन सुनाई देता है, और जब सायरन सुनाई देता है तब वे अपने घरों से निकल करके ज़मीन में बने खंदकों में नीचे जा कर के छुप जाते हैं कि दुश्मनों की ओर से कुछ अटैक ना हो जाए। तो ये तुरही अपने आप में बिल्कुल वैसे ही है, बी ऑन अलर्ट। और 7 स्वर्गदूत ने ये भी बता दिया, और उसमें से आधे से अधिक हो गए, अभी 5वां बाकी, 5वां चल रहा है। और जब का मतलब यही है कि वो समय भी बंधा हुआ है, निर्धारित है। 5वें ने तुरही फूंक दिया है, और जैसे ही 5वें ने तुरही फूंका तो क्या हुआ? तो मैंने देखा। तो मैंने क्या देखा? स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। आप इमेजिन करिए कि ये कैसा दृष्टि में उसके कैसे नजर आ रहा होगा। विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम भी तो कई बार गर्मी के दिनों में जब हम बाहर सो रहे थे, आंगन में सो रहे थे, कुछ लोग अपने टेरेस पे जाकर के सोते हैं, आसमान को देखते रहते हैं और फिर देखते रहते हैं, तारों को देखते हैं, तब अचानक एक लाइट दिखती है, यहां से यहां तक चली गई। और हम लोग क्या करते हैं मालूम है? कुछ लोग तो प्रेयर करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर प्रेम है, और कुछ लोग मन्नत मांग लेते हैं। कुछ लोग तो बोल देते हैं मेरे मन में इस समय जो ख्वाहिश आई थी वो प्रभु जी ने बता दिया, वो पूरी हो जाएगी। पर आप लोगों को बताऊं, वो तारा थोड़ी होता है जो गिरता है। खैर, ये विज्ञान की बातें हैं, तो कभी और करेंगे। लेकिन यहां पर वो कह रहा है कि एक तारा मैंने गिरता हुआ देखा। तारा गिरना ये बाइबल में बहुत अलग अर्थ को लेकर के बताया गया है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि तारा किसको बोलते हैं। मेरी और आपकी समझ में स्टार्स जो दिखाई देते हैं, और अगर स्कूल के बच्चे यहां बैठे हैं तो उनको भी मालूम है कि आवर सन इज ऑल्सो अ स्टार। हमारा जो सूरज है वो भी एक स्टार है, तारा है। अब आप अंदाज लगाइए, सबसे पास का तारा पृथ्वी पर आकर अगर गिर जाता है, आपको मालूम है सूर्य का आकार कितना बड़ा है? 10,000 पृथ्वी सूर्य में बड़ी आसानी से समाई जाएगी। यानी अगर सूर्य कोई गोल बर्तन होता तो उसके अंदर आप पृथ्वी को भरिए, 1 2 3 ऐसे 10,000 डालिए तो पृथ्वी उसमें चली जाए। तो सूर्य का गिरना सही नहीं लग रहा है। तो चलिए मैं आपको यह बताता हूं कि तारा क्या है। पिछले सप्ताह आप लोगों ने दानियल की पुस्तक पढ़े।
दानियल की पुस्तक में, अच्छा क्विज में भी मैंने जो पहला वाला क्वेश्चन डाल रखा था, और उसमें देखिए मैंने पूछा था कि वे कौन लोग हैं, और मैं आपको उसमें से बता देता हूं। दानियल की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसका 3रा वचन। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। बड़ा प्यारा शब्द है, ऐसा लगता है उसको याद कर लेना चाहिए। सिखाने वालों की चमक। सिखाने वाले कौन हुए? परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर के जो लोगों तक पहुंचाते हैं, जो लोगों तक जो निराश हैं, जो उदास हैं, जो अपने पाप के अंधेरे में पड़े हैं, उनको जब रोशनी देते हैं प्रभु यीशु की, वो लोग मनुष्य, उनके लिए यहां पर कह रहा है कि उनकी चमक आकाश मंडल के समान होगी। वो गैलेक्सीज जो हमको दिखाई देती हैं उनके समान होगी। गर्मी के दिनों में आप लोगों ने अगर ऊपर देखा, इवन विंटर टाइम में स्काई आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा, तो जो मिल्की वे है आप देखिएगा, एक लंबा सा वाइट रिबन दिखाई देता है, और बहुत सारे असंख्य करोड़ों तारे वहां पर दिखाई देते हैं। और बाइबल ये कह रही है कि वो आकाश मंडल में चमकने वाले जो हैं, ये सिखाने वाले ही तो हैं, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा, एवरलास्टिंग, फॉरएवर, तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। मुझे याद आता है जब मैं बहुत छोटा था, एक दिन मैं माँ के साथ ऐसे टेरेस पर बैठा हुआ था और आसमान की तरफ देख रहा था। खुला आकाश था और बहुत सारे तारे दिख रहे थे, और वो तारों को देखने से एक अजीब से मूड में चला गया। और मैंने माँ से प्रश्न किया, माँ वो तारे क्या होते हैं, क्या हम कभी वहाँ जाएंगे? तो माँ ने एक बड़ा प्यारा सा उत्तर बताई थी, और मेरे बुज़ुर्गों में से नानी गुज़र गई थी, तो वो तारे की तरफ देख के बता रही थी, बेटा मेरे को लगता है वो वाली जो है ना वो नानी है, मतलब मुझको बता रही थी कि वो मम्मा है। और मैं उस तारे को बहुत गौर से देखने लगा। फिर मैंने और पूछा, तब माँ ने बताई कि देखो जो लोग हमारे से आगे निकल गए हैं, जो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले लोग होते हैं, तो वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो ये बाइबल में दानियल के 12वें अध्याय के 3रे वचन का बेस लिया गया है। हालांकि यहाँ पर ये वचन ये नहीं बोल रहा है कि तारे बन जाते हैं, पर तारों के समान प्रकाशमान होते हैं और सर्वदा के लिए रहते हैं। इस बात का वर्णन वहाँ पर आया था। और मैं छोटेपन में, बचपन का मन था, और उन दिनों में जब भी कोई डेथ हो जाती थी, जब भी कोई व्यक्ति गुजर जाता था, उस रात को मैं आसमान पे जाकर के देखता था कि कोई नया तारा दिख रहा है कि नहीं। तो बहुत सी यादें जुड़ी रहती हैं इन शब्दों के साथ में। तो तारा जो होता है ये मनुष्य भी हो सकता है, यानी मनुष्यों को भी उपाधि दी गई है, एक उन्नति कहिए या प्रमोशन कहिए, इस प्रकार से कि तारों के साथ में उसकी तुलना की गई है। इसके साथ साथ स्वर्ग दूतों को भी इसी प्रकार से बोला गया है। यदि आप अय्यूब के 38वें अध्याय में देखें तो वहाँ पर भी है। मेरे ख्याल से प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में भी हम लोगों ने इसी प्रकार की बात को पढ़ा था। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और देखिए 20वां वचन। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो अय्यूब का 38वां अध्याय भी ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा है प्रकाशित वाक्य 1:20, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद यूँ है, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं। यहाँ पर परमेश्वर, हम लोग इसको कलीसिया के दूत मतलब पास्टर्स करके लेते हैं, पर आगे चल करके भी ऐसा पता चलता है कि जो परमेश्वर का वचन उन तक ले करके जा रहा है वो भी शामिल है इसमें। प्रभु यीशु को भी सितारा कहा गया है, तारा कहा गया है, और वो भी प्रकाशित वाक्य में ही मिलता है। प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय में आइएगा, प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसका
16वें वचन में, प्रकाशित वाक्य 22:16 में इस प्रकार से लिखा है, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसीलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। अब आगे देखिए क्या लिखा है, मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। भोर का चमकता हुआ तारा हूं, मुझ यीशु ने। इस प्रकार से ये कोटेशन में कहे हुए शब्द यहां पर हम देख रहे हैं, तो हम ये पाते हैं कि तारा जो है प्रभु यीशु भी है। तब इसके कारण होता क्या है कि जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं और लोगों ने देखा कि एक तारा, यानी एक विशेष बताता है कि तारा गिरा, तो लोग कहते हैं कोई स्वर्गदूत गिरा या फिर कोई प्रभु यीशु ही कहीं ना कि ऐसे पृथ्वी पर आग लेकर आए हैं। परंतु मैं आपको इस समय यशाया नबी की पुस्तक खोलने के लिए बोलता हूं, और यशाया का आपने पहले ही खोल लिया होगा 14वां अध्याय, आइज़िया चैप्टर 14, और यहां पर आप इस बात को देखेंगे। 12वें वचन से आगे पढ़ता हूं, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। अब आप लोगों के मन में एक और प्रश्न आ गया होगा कि प्रकाशित वाक्य में तो भोर का सितारा प्रभु यीशु को कहा है, और यशाया में मैं किसी और के साथ बताने जा रहा हूं जो आप पहले से जानते हैं कि ये वाला तारा कौन है। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। ये शब्द पर भी गौर करना, गिर पड़ा। बाइबल में और भी जगह है जहां पर स्वर्गदूत के लिए लिखा है वे भेजे गए, कि परमेश्वर का ये तारा उनके पास भेजा गया, ये स्वर्गदूत उनके पास में भेजा गया और वो उतर के आया। याकूब ने जब देखा स्वर्गदूतों को तो वो स्वर्ग से गिर रहे नहीं थे, परंतु उतरते थे, चढ़ते थे, देखा गिरे नहीं। लेकिन यहां पर जो लिखा है चमकने वाले तारे, उसको एड्रेस भी ऐसे ही कर रहा है, हे चमकने वाले तारे, तू आकाश से कैसे करके गिर पड़ा। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तूने मन में कहता कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा के छोर पर सभा में पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। आगे बहुत सारी बातें लिखी हैं, पर इसके द्वारा आप ये समझ जाएंगे कि ये कौन है। इससे पहले कि पृथ्वी पर अदन की बारी में पहला पाप होता, स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख इस प्रधान दूत ने, जिसका नाम लूसीफर है, उसने परमेश्वर के तुल्य अपने आप को, या परमेश्वर से भी ऊंचा अपने आप को सोचने लगा। और तब वो घटना हुई जब शैतान को स्वर्ग से निकाल दिया गया, और निकालते समय उसके भी बहुत सारे चेले थे, बहुत सारे फॉलोअर्स बन गए थे उसके, तो उनको भी स्वर्ग से निकाल दिया गया, या यूं कहिए गिराया गया। सुसमाचार में भी प्रभु यीशु एक बार इसी प्रकार से बोल रहे थे, जब शिष्यों ने आकर के बताया कि तेरे नाम से हम दुष्ट आत्माओं को भी निकालते हैं, अब वो हमारे अधिकार में आ गए हैं, तो प्रभु यीशु ने आत्मा में भर करके यही वाक्य कहा था, मैं शैतान को बिजली के समान यानी कड़कड़ाते हुए आवाज के साथ, फ्लैश के साथ, तेजी के साथ गिरता हुआ देखता हूं। तो ये गिरने वाला शब्द जो है, इस पर मैं आपको गौर करवा रहा था कि अगर कोई उतरता तो मैं मनुष्य बोल देता, मैं स्वर्गदूत बोल देता, मैं प्रभु यीशु बोल देता, क्योंकि इनके लिए भी तारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन यहां पर लिखा है कि एक तारा गिरता हुआ दिखा, इसलिए हो ना हो ये शैतान या शैतान से जुड़ा हुआ कोई दूत है उसका। ठीक है, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। अब देखिए ये क्या है। अथाह कुंड को लेकर के भी कुछ लोग बड़े डाउटफुल हो जाते हैं कि ब्रदर, मरने के बाद क्या हम अथाह कुंड में जा रहे हैं? उनका मतलब अधोलोक से है। मरने के उपरांत मनुष्यों की आत्माएं एक खास स्थान से होकर के गुजरती हैं, उसको अधोलोक बोला जाता है। और प्रभु यीशु के लिए भी
यह शब्द इस्तेमाल किया गया कि जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, वो मृतकों के लोक में, और कहीं कहीं अधोलोक शब्द आया, वहां पर उतर करके भी उसने काम किया है। यानी यह एक ट्रांजिशन पीरियड है। परमेश्वर के राज्य में एकदम से नहीं जा रहे, पर मानो कोई अंधेरे स्थान से होकर जा रहे हैं, एक एक गहरे स्थान से होकर के जा रहे हैं जो जमीन के नीचे है। इसका ये मतलब नहीं कि कब्रिस्तान में ज़मीन में गाड़ देने के बाद में वहीं से कोई टनल बन रहा है जिसमें से अधोलोक में जा रहे हैं। नहीं, ये फिजिकल बात नहीं है, ये आत्मिक लेवल की बातें हैं, जहां पर मनुष्यों का मृत्यु के उपरांत आत्मा अधोलोक में से होकर के आगे बढ़ता है और फिर आगे उस दरवाजे में से निकलकर परमेश्वर के पास जाना चाहिए। तो ये अधोलोक शब्द नहीं बोल रहा है, परंतु अथाह कुंड। अथाह कुंड का मतलब होता है एक गहरा गड्ढा, और इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, जिसके लिए अथाह शब्द है, मतलब अंग्रेजी में अबिस शब्द है, और उसका अर्थ है एक ऐसा गड्ढा जिसका पेंदा ना हो, बॉटमलेस पिट। यानी उस गड्ढे में कुछ डाल दिया गया तो जा ही रहा, जा ही रहा, जा ही रहा, अभी तो जा ही रहा है, और अनंत काल तक मानो गिरता ही रहेगा, उसके अंदर जाता ही रहेगा। वास्तव में यह बता रहा है कि अथाह कुंड एक ऐसा स्थान है जहां पर बहुत बड़ी कैपेसिटी है और वहां पर कुछ फंसा हुआ है, कुछ बंद है। यदि आप बाइबल में एक दो जगह हनोक की पुस्तक का वर्णन आया है, और 83rd चैप्टर के बाद में अगर आप पढ़ेंगे हनोक की बुक में, हालांकि वो पुस्तक बाइबल में अटैच नहीं की गई है, इथियोपियन बाइबल्स में वो पुस्तक मिल जाती है, तो उसमें इन बातों का वर्णन है कि अथाह कुंड में किस रीति से परमेश्वर ने कुछ स्वर्गदूतों को, जिन्होंने बलवा किया था, वहां पर बांध करके रखा हुआ है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि शैतान को कुछ समय के लिए खोला जाएगा, शैतानी ताकतें कुछ समय के लिए खुल करके पृथ्वी पर आकर के अपना राज जमाने की कोशिश करेंगी, लेकिन ये कुछ समय की बात होगी। तो एक अथाह कुंड है, एक ऐसा गड्ढा है जिसमें शैतान और शैतान के मानने वाले स्वर्गदूत और शैतान के मानने वाले मनुष्यों की आत्माएं। ध्यान दीजिएगा, बहुत भयानक बात है, और मैं और आप उस स्थान में रहने नहीं वाले हैं। और मैंने पहले भी कहा था, इन चीज़ों की केवल स्टडी कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं होने वाली है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले, यीशु के रक्त से धुले लोगों के ऊपर ये विपत्तियां नहीं आ रही हैं, लेकिन जान के रखिए कि मुझे और आपको दूसरों को बता देने का है कि भाई ऐसी ऐसी बातें होने वाली है, बाइबल में लिखा है, होकर ही रहेगी, कि अथाह कुंड की कुंजी लेकर के आया है ये। और एक मिनट, अथाह कुंड की कुंजी उसके पास थी नहीं, उसको दी गई। ये अधिकार उसके पास में पहले से नहीं था। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, बाइबल में मिलता है ना ये वाक्य। लेकिन यहां पर अधोलोक की भी कुंजी की बात नहीं कर रहे, अथाह कुंड की भी एक चाबी थी जो स्वर्ग में कहीं रखी हुई थी, बंद करने के बाद में ताला लगा करके अब वो कुंजी, अब वो चाबी किसी को थोड़े समय के लिए दी जा रही है। अथाह कुंड की कुंजी उसको दी गई, उसको बोला गया ये ले एंड गेट आउट। और वो कुंजी लेकर के अपने दोस्तों को लेने के लिए नीचे आया। नीचे क्या आया, वो गिर पड़ा, धड़ाम से गिरा है और सीधा गया अथाह कुंड में, सीधे अथाह कुंड में। और मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि ये अथाह कुंड का पोजीशन कहां पर है। तो ये पृथ्वी, बड़ी पृथ्वी है। आप अपनी पृथ्वी का शायद अंदाज नहीं लगा पाते हैं, लेकिन ये पृथ्वी बहुत बड़ी है। और अभी तक जो सबसे बड़ा गड्ढा भी खुदा है वो हार्डली 2 to 3% की हाइट में हम लोग आए हैं पृथ्वी के सेंटर से। तो आप सोच लीजिए कि कितना भयानक है। और इससे पहले कि मनुष्य खोजता कि अर्थ का कोर आग है या लावा है या पिघलता हुआ चट्टान और लोहा है, परमेश्वर के वचन ने हमको पहले से ही पृथ्वी के अंदर क्या है वो सब बताया है। अब दूसरे वचन में लिखा है, उसने अथाह कुंड में आकर के, देखिए वो आया और वहां जाकर के उस अथाह कुंड को खोल दिया। आपको क्या लगता है, अच्छी बात होने वाली है या भयानक बात होगी? शैतान के वहां के स्थान को खोल दिया, शैतान के दूतों को जहां ट्रैप करके रखा था वो खोल दिया। शैतानी बातें, शैतानी दुष्ट आत्माएं, सारे दुष्ट
वहां से अब दरवाजा खुलने के बाद में बड़े खुश हो गए। और लिखा है कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। ध्यान देना, ये आग लगी है और आग लगने के कारण धुआं उठ रहा है, वैसा वाला नहीं है। ये है उस कुंड में से बड़ी भट्टी के समान जैसा धुआं निकलता है। यदि आप कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री के पास खड़े हैं जिनके बड़े बड़े चिमनी होते हैं, कोई थर्मल पावर स्टेशन के पास में है जहां पर बड़ी बड़ी चिमनियां होती हैं, आप ध्यान से देखिएगा क्या होता है। कभी कभी ऐसा लगता है अंदर से बादल निकल रहा है, ऐसा थिक धुआं निकलता है उसके अंदर से, पर वो अंदर कुछ जल रहा है और उसका धुआं उठता है। परंतु अथाह कुंड में शैतान भरे पड़े हैं और लिखा है भट्टी का सा, लाइक मतलब है नहीं, परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये धुआं है। और ये धुआं अपने कालेपन को लेकर के उठ रहा है। देखिए क्या कर रहा है वो। ये धुआं उठा और कुंड के धुएं से जो जो चीज निकल रही थी बाहर वो काला है। उसके निकलने से सूर्य और वायुमंडल अंधकार में हो गए, पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया। सूर्य की रोशनी आ नहीं पा रही, ऐसे करके काले बादल, बारिश के दिनों में जैसे बादल आ जाते हैं, पर इन बादलों को देख के हमें बड़ा सुख मिलता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जब बारिश के बादल आ जाते हैं। किसान लोग काले बादलों को देख करके खुश हो जाते हैं, लेकिन जिस दिन ये वाला काला बादल ऊपर दिखेगा हम बिल्कुल भी खुश नहीं हो पाएंगे। या हम नहीं है वैसे, पर जो लोग हैं दुनिया में वे देख रहे हैं और वे परेशान होंगे या नहीं होंगे पता लगेगा अभी। लेकिन सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है, चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा है, तारागण नहीं दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ अंधेरा अंधेरा हो गया। अंधेरे से वैसे ही सब लोगों को डर लगता है, लेकिन परमेश्वर यहां से उस बात को शुरू कर रहा है जिसके लिए पहला हाय है, ये है ना, पहली विपत्ति इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। इस अथाह कुंड को लेकर के एक और वचन मैं आपको बताना चाहूंगा। आप इसको पतरस की पत्री में भी पा सकते हैं। अगर आप खोलें दूसरा पतरस और उसका दूसरा अध्याय। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को, हाँ देखिए ये वाले वचन में आप नए नियम में उस घटना को देख सकते हैं जो मैंने हनोक की पुस्तक का रेफर किया था। दूसरा पतरस दूसरा अध्याय चौथा वचन। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक वे बंदी रहें। और इसी तरह से यहूदा की पुस्तक में भी, हाँ यहूदा की पुस्तक एक ही अध्याय उसमें 6वां वचन देखिए। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर नहीं रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा हुआ है। तो अब आप समझ जाइए कि अंधेरे कुंड में से जो निकल रहा है वो क्या है। साधारणतः हम बच्चों को जब स्वर्गदूत बताते हैं ना तो सफ़ेद रंग के ही बताते हैं। आसमान में कभी कभी रात के समय बगुले अगर उड़ रहे हो सफ़ेद वाले, तो छोटे छोटे बच्चों को तो हम ये भी बताते देखो स्वर्गदूत जा रहे हैं, है ना। पर यहाँ धुआं निकला है, धुआं काला जिसने अंधकार ला दिया है। दिन के समय में भी भयानक अंधकार है, रात के समय में भी भयानक अंधकार है। और ये उन स्वर्गदूतों के कारण है जो शैतान के पीछे चल हुए थे। अब आप अंदाज लगाइए कि उसमें से क्या निकल रहा है। तो हम देखते हैं कि उस अथाह कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं निकला और सारा वायुमंडल अंधेरा हो गया। अब तीसरे वचन की तरफ अगर गौर करेंगे तो एक छोटे प्राणी का नाम है। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। इस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। मैं जब बहुत छोटा था तो मैं इन छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ा करता था जो टिड्डी कहलाते हैं, और ग्रास हॉपर फैमिली के ही होते हैं। ये घास में अक्सर दिखते हैं। इनकी एक खासियत होती है कि इनके पीछे के पाँव बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, झटका देने वाले। मतलब मैं उनको पकड़ने के लिए जाता था और वे अचानक उछल करके बहुत दूर जाते थे।
और फिर बाद में विज्ञान की पुस्तकों में मैंने पढ़ा कि अगर इसी प्रकार के पांव मनुष्यों के भी अगर होते, उनके कंपैरिजन में जैसे पैर उनको मिले वैसे ही हमें मिलते, तो हम 100 मीटर की छलांग लगा सकते थे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये उपमा समझे कि परमेश्वर ने टिड्डी शब्द क्यों बोला। वास्तव में वो टिड्डियां नहीं हैं। जो ग्रास हॉपर्स हम लोग आज अपने घर के आंगन में या कभी कभी बारिश में घर में भी आ जाते हैं, ये वो वाले साधारण कीड़े नहीं हैं। ये बहुत भयानक बात है, पर इनकी भयानकता इसी में छुपी हुई है। इसलिए समझ जाइए कि ये एक पल को यहां है और आप उसको छूते या सिर्फ देखते तो अगले ही पल वे 100 मीटर दूर अपना अटैक करते हैं। इनके लिए कहा गया है धुएं में से पृथ्वी पर, अब ये धुआं फैल गया है पूरी पृथ्वी पर, सूर्य अंधेरा हो गया है। देखिए इंडिया वाला भी पड़ रहा है और अमेरिका वाला भी पड़ रहा है। ये पृथ्वी के एक इधर का छोर है और दूसरा इधर का छोर है, तो पृथ्वी अंधकार में हो गई है। मतलब ये पूरा बादल इस तरीके से पूरे ग्लोब को कवर कर चुका है। ये शैतानी बात, ये अंधकार चारों तरफ से पृथ्वी के गोले को बंद कर चुका है, अंधकार बना दिया है। और अब इस अंधेरे बादलों से ओले नहीं टपक रहे, परंतु लिखा है क्या गिर रहे हैं वहां से पृथ्वी के ऊपर टिड्डियां आ रही हैं। चलिए मान के चलते हैं कीड़े हैं, ठीक है, ओके, तो कीड़े आ रहे हैं अभी, तो ऊपर से जो कीड़े आ रहे हैं, अब देखिए उनके बारे में क्या है। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। टिड्डियां होती तो इतनी छोटी छोटी हैं कि उनमें कोई स्ट्रेंथ ही नहीं होता। छोटा बच्चा भी चाहे तो ऐसा झपट्टा मार के पकड़ ले, और बच्चा अगर ज़्यादा जोर से अपने हथेली को दबा दे तो वो कीड़ा मर भी जाए। लेकिन यहां पर लिखा है उसे शक्ति प्रदान करी जा रही है, और कैसी शक्ति? बिच्छुओं वाली शक्ति, जहर वाली शक्ति। पता नहीं आप में से कभी किसी को बिच्छू ने काटा है या नहीं, नहीं काटा है, परमेश्वर को धन्यवाद। लेकिन मैंने मेरे एक बहुत ही करीबी मित्र को देखा था जब उसको बिच्छू ने काटा था, और फिर बाद में भी उससे मैंने वर्णन पूछा था क्योंकि उसको तुरंत अस्पताल लेकर के जाना पड़ा। और उसका कहना था मेरे पूरे शरीर में आग लगी है, और वो कांप रहा था एक्चुअली, जैसे कि मानो आग के समय अगर किसी को आग लग जाए तो वो कैसे तड़पता है, उस तरीके से वो उस क्षण तड़प रहा था। परमेश्वर को डॉक्टर्स के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि उनके द्वारा वो जल्दी हील हो गया, और दूसरे तीसरे दिन वो फिर से साथ मिलकर के हम लोग काम करने लगे। तो बिच्छू जो होता है उसका डंक वो मारता है तो उसका जहर मनुष्यों के अंदर छोड़ता है और उससे शरीर में आग लग जाती है, ऐसा मान के चलते हैं। और कुछ बिच्छू फेटल भी होते हैं, मतलब उनका डंक मृत्यु भी उत्पन्न कर सकता है। लेकिन एक बात और अभी बताऊंगा मैं आपको, मज़ेदार बात है, ध्यान से सुनना उसको भी, कि पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति, अगेन कंपैरिजन है, बिच्छुओं का जहर दिया गया नहीं लिखा है, परंतु बिच्छुओं के समान वाला जो जहर होता है वैसा ही इनमें डाला गया था। आप अगर प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को देखें, मेरे साथ में निकालिएगा सुसमाचार में, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय। यहाँ पर प्रभु यीशु ने एक बार इसी शब्द का उपयोग किया है, और यहाँ पर क्या लिखा है, जब वे 70 चेले जो हैं, जो ये बोस्ट कर रहे थे कि हम तो दुष्ट आत्माओं को भी अपने वश में कर लेते हैं, और प्रभु ने जिसके लिए तब कहा था शैतान को गिरता हुआ देखा, उसके बाद वाला ही वचन है ये 10वां अध्याय और उसके 19वें वचन में देखिए, देखो मैंने तुम्हें सांपों के बीच में भेजा है, देखो मैंने तुम्हें बिच्छुओं को रौंदने के लिए भेजा है, और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। अगला शब्द बड़े ध्यान से सुनना, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। तो जो इस अध्याय को पढ़कर के डर जाते हैं, बहुत से लोग प्रकाशित वाक्य पढ़ते ही नहीं है क्योंकि डरते हैं, और डर इसलिए आता है क्योंकि हमने पूरी बाइबल पढ़ी नहीं है। तो जो पूरी बाइबल पढ़ेगा वो बिच्छुओं को जब देखेगा, तो यीशु के मुंह से बिच्छू शब्द यहाँ निकला था जब यीशु ने अपने लोगों से कहा मैं तुमको बिच्छुओं के बीच में भेजूंगा, पर डरना मत, तुम्हारी कोई हानि नहीं होने वाली।
कितनी हिम्मत देती है ना ये शब्द। और ये शब्द मैं नहीं बोल रहा, ये प्रभु यीशु बोल रहे हैं मेरे लिए भी और आपके लिए भी। प्रभु का धन्यवाद हो। बिच्छुओं की सी शक्ति उनको प्रदान की गई। ये बिच्छू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ने वाले हैं। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए। अब ये तो टिड्डियों के स्वभाव से एकदम विपरीत है। टिड्डियां साधारणतः अनाज खाती हैं। साधारणतः जो खेतों में खड़ी अनाज होती है, जो फसलें होती हैं, ये उन पर बैठती हैं। आप अगर मिस्र पर आई हुई विपत्ति को देखें तो मिस्र पर आई हुई विपत्ति में से एक विपत्ति ये वाली थी जब टिड्डियों ने अटैक किया था। और जब टिड्डियां वहां पर आई तो फसलें जो खड़ी थी, लहलहा रही थी, उनके ऊपर बैठी। एक और बात बता दूं, टिड्डियां दल में चलती हैं। वे 1, 2, 5, 10 ऐसी नहीं है, परंतु लाखों और करोड़ों में चलती हैं। करोड़ों ऐसे दल में चलते हैं। और जब वे घूमते हैं तो पूरा आसमान काला धुआं बन जाता है। और वे आकर के जिस खेत पर बैठते हैं, वे खेत को, मतलब शाम को या रात को भी बैठे हैं वो, तो सुबह देखिए तो ज़मीन नज़र आएगी पूरी ऐसी जैसे कि यहाँ पर तो कभी कोई फसलें उगी ना हो। तो बड़े भयानक होते हैं। इनका स्वभाव होता है कि यह रास्ते में आने वाली हर हरी चीज़ को खा डालते हैं। हर एक जो हरा पत्ता दिख रहा है उसको खा लिया, हरी फसलें दिख रही, हरी पत्तियां दिख रही, सारी हरियाली को ख़त्म कर डालते हैं। 1/3 हरियाली पहले ख़त्म हो गई थी। ये वाली टिड्डियां जो आई हैं, ये किस लिए आई हैं? और इनसे कहा गया है पत्ती मत खाना, घास मत खाना, पेड़ की पत्तियां नहीं खाना, हरियाली नहीं खाना। आप सोच सकते हैं कि यहां पर ये लोग कर क्या रहे हैं। इनको भेजा गया है विपत्ति के लिए, लेकिन टिड्डियों का जो स्वभाव है वो उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। परंतु उसी वचन में क्या लिखा है? केवल मनुष्यों को हानि पहुंचाना है, हरियाली को नहीं। टिड्डियां कभी इंसान को नहीं काटती हैं। अपने भारत देश में भी पिछले साल के एंड और इस साल के स्टार्टिंग में टिड्डियों का अटैक हुआ था। 2 राज्यों पर बहुत ज़्यादा टिड्डियां आ गई थी, पर फसलों को नुकसान पहुंचाई। और उन टिड्डियों के बीच में बच्चे भी, जवान लड़के भी जब निकल गए थे, एक को भी टिड्डियों ने काटा नहीं। लेकिन ये जो टिड्डियां आ रही हैं 9वें अध्याय में 5वां नरसिंगा जब फूका जा रहा है, उस समय जो टिड्डियां आ रही हैं, जो अथाह कुंड में से निकली हुई हैं और धुआं बन के सारी दुनिया पे पहले छा गई और फिर अब ऊपर से नीचे आ रही है, ये टिड्डियां जो हैं ये केवल मनुष्यों को सताने के लिए आ रही है। और मनुष्य भी कौन से मनुष्य? मैं जब पढ़ूंगा तो आप कहेंगे हालेलुया। वहां लिखा है केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाएंगे जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। आपने कहा हालेलुया, या सोच में पड़ गए हैं कि मेरे माथे पर हालेलुया या प्रभु का नाम लिखा है कि नहीं? क्या लिखूं? क्रॉस बनाऊं कि मसीह लिखूं कि यीशु मसीह लिखूं कि आई एम अ क्रिश्चियन लिखूं कि आई एम सेव्ड लिखूं? ऐसी कोई खुदाई आपको नहीं करनी है, ऐसा कोई निशान आपको नहीं बनाना है, आपको नहीं करने का है, क्योंकि ये एक आत्मिक चिन्ह है जो स्वर्गदूतों को दिखाई देगा। जो आपको उठाने के लिए आएंगे वे लोग देख पाएंगे। परंतु बात क्या है कि स्वर्गदूत ये लोग भी हैं जो अंदर से निकले हैं, और इन स्वर्गदूतों को भी पहचान है कि कौन पवित्र आत्मा से भरा है और कौन अपने इबलीस पापा से भरा हुआ है। मैंने इबलीस पापा ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यूहन्ना की पत्री में प्रभु यीशु ने वहाँ कुछ लोगों को कहा कि तुम अपने पिता शैतान से हो। मतलब कोई जब पप्पा को पुकारते हैं ना, पिताजी हमारी प्रार्थना सुनिए, तो 2 पिताजी हैं, पता नहीं किसके पास में दुआ जा रही है। परंतु स्वर्गदूत जानते हैं, तो स्वर्गदूत हमारी प्रार्थनाओं को लेकर के पप्पा के पास ज़रूर जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये वाले जो दूत हैं, ऐसे लोग जिन्होंने अपना जीवन शैतान के हाथ में दे रखा है, उन लोगों को पहचानते हैं, अरे ये तो अपने पप्पा का बच्चा है। और इसीलिए ये दूत जो हैं,
बड़ी आसानी से उनको जान जाएंगे जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है, परमेश्वर का कोई निशान उन पर नहीं है। वे उन लोगों को ही हानि पहुंचाएंगे और किसी को नहीं। 5वां वचन देखिए, एक और बंधन उन पर डाला गया है और है उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। 5 महीने तक। अगर आप जूलॉजी पढ़ते हैं तो टिड्डियों की जितनी भी जाति हैं, 90% से ज़्यादा जाति अपना लाइफ टाइम 5 महीने का बिताती हैं, यानी उनके जन्म से लेकर उनके जीवन काल के ख़त्म होते तक 5 महीने रहते हैं उनके पास। तो अपने जीवन काल भर वे केवल एक ही काम कर रहे हैं कि मनुष्यों को सता रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, पर मौत नहीं देंगे। परंतु तकलीफ कुछ ऐसी रहेगी, लिखा है 5 महीने तक पीड़ा। अभी जो कोरोना वायरस का चल रहा था उसमें भी लोग बहुत परेशान थे, तो 1.5 साल के ऊपर हो गया बहुत परेशान। तो अभी ये 5 महीने वाली भी एक पीड़ा आगे के लोगों के लिए है, वो उनको मृत्यु नहीं देगी। 6वां वचन देखिए, वो और भी भयानक लग रहा है मेरे को। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। जब मनुष्य मुश्किल में होता है, तकलीफ में होता है, बीमारी में होता है, मैं कोरोना के समय की बात बताऊं आपको कि कई पेशेंट्स ने अस्पताल के ऊपर वाले रूम में जा करके, छत पे जाके वहाँ से छलांग लगा दी। बहुत से लोगों ने अपने आप को ख़त्म कर डाला। क्या हो गया? कोविड हो गया। इतना डिप्रेशन कि उनको लगा कि इसकी बजाय तो मौत सही। अब मैं एक बात बताऊं आपको, ये लोग चाहते क्या हैं? मर जाएं। मर जाने की इच्छा अगर खुद में आ रही है या खत्म करने की इच्छा आ रही है, देखिए वो लिखा है मृत्यु ढूंढेंगे, मतलब जाके नदी में डूबना चाहेंगे तो मर नहीं रहे हैं, लटकना चाहेंगे फंदा डाल करके तो मर नहीं रहे हैं, जलाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को तो जल के मर नहीं रहे हैं। मृत्यु नहीं आएगी। वे ढूंढेंगे, मौत को ढूंढेंगे, वे जहर खा लेंगे और वो तड़प बना देगी, लेकिन मरेंगे नहीं। मेरे प्रियो, जो इच्छा से अपने अंदर से आत्महत्या करने की जो इच्छाएं आती हैं वो शैतानी इच्छाएं होती है। परमेश्वर का वचन हमें खुदकुशी, आत्महत्या के बारे में तो सोचने के लिए भी नहीं बोलता है। परमेश्वर ने कहा तुम मंदिर हो, और ये भी कहा तुम मेरे हो, तुम यीशु के लहू से खरीदे हुए हो। हम अपनी देह को नाश करने की सोच भी नहीं सकते हैं। और सिर्फ आत्महत्या की बात नहीं, मैं चाहूँगा और इसको थोड़ा सा जनरलाइज करके बता रहा हूँ कि अपने आप को और अपने शरीर को नाश करने वाली बातों से मत भरिएगा। बहुत सी चीज़ें, बहुत से शौक, बहुत से व्यसन ऐसे होते हैं जो मंदिर को गंदा करते हैं। यह परमेश्वर का घर है, इसको नाश नहीं करना। यह आत्महत्या करना है। अपने ही हाथ से खा रहे हैं, अपने ही हाथ से पी रहे हैं, यह आत्महत्या है। ये शैतानी बात है, ये दुष्ट आत्माएं हैं, ये टिड्डियां हैं जो अपना डंक मार रही हैं और हमसे उकसा रही हैं कि मौत की लालसा करो। क्योंकि शैतान केवल नाश करने के लिए आता है, वो चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है। यीशु ने उसी वचन में कहा है, यूहन्ना 10:10, मैं तो जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया, लेकिन शैतान घात करने के लिए आया, ये मार डालने के लिए आया है। लेकिन अभी इसे वो वाला अधिकार नहीं दिया गया। बाइबल में और भी घटनाएं, आपको अय्यूब की घटना मालूम होगी। जब परमेश्वर के सामने से शैतान निकला अय्यूब को सताने के लिए, तो अय्यूब को सताने का परमिशन तो मिल गई, लेकिन उसके अधिकार को कर्टेल किया गया, रोक दिया गया। नहीं, इससे आगे मत बढ़ना, तेरी सीमा केवल यहीं तक है। और शैतान हार गया अय्यूब से। वो जाता है फिर से बताने को और कंप्लेंट करता है कि तूने उसको जो प्रोटेक्शन दिया है उसके कारण वो चल रहा है, मेरे को मेरा अधिकार थोड़ा सा और बढ़ा दे। तो परमेश्वर उस सीमा को थोड़ा सा और बढ़ा देता है और ठीक है, तू अय्यूब के यहां तक पहुंच जाना, लेकिन उसके प्राण को हाथ नहीं लगाना। तो शैतान फिर से आकर के करता है। लेकिन परमेश्वर के धन्य लोग शैतान के डंक से मरते नहीं हैं। शैतान के डंक से परेशान हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, लेकिन मरते नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने धर्मियों के लिए शैतान को मौत देने का अधिकार ही नहीं दिया है। परमेश्वर जिस दिन आवाज़ देगा उसी दिन हम जाएंगे, उसी दिन दौड़ के जाएंगे, उसी दिन उसके पास बादलों पर जाएंगे
और ये हमारे लिए जय का दिन होगा, आनंद का दिन होगा, जब प्रभु नाम लेकर के हमें अपने पास बुलाएगा। 7वां वचन, उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के जैसे थे। अब टिड्डी बोले तो चिड्डा था, बिल्कुल जो हथेली पे समझ आए, बड़े से बड़ा चिड्डा भी 4 इंच के करीब समझ लीजिए आप। लेकिन अब कह रहे हैं उनका आकार जो है वो लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे। अब लड़ाई के जो घोड़े होते हैं, हम लोग शहर में जो घोड़े देखते हैं वो लड़ाई के घोड़े नहीं होते हैं। जो अरबियन हॉर्सेस होते हैं वो मनुष्यों से बहुत ऊंचे भी होते हैं, बहुत स्ट्रांग भी होते हैं, और उस पर भी वो लड़ाई के लिए अलग तरीके से तैयार किए जाते हैं कि उन पर भी शस्त्रों का प्रहार न किया जा सके, उनको भी मेटल शीट से कई बार ढांक के रखते हैं। तो इस प्रकार से ये टिड्डियां हैं, और ये थोड़ी बड़ी टिड्डियां मालूम पड़ रही हैं, और घोड़े से इनका मतलब है कि इनकी स्पीड भी अच्छी है, और ये अपने सिरों पर मानो सोने के मुकुट को लेकर के चल रहे हैं, और उनके मुंह मनुष्यों के से लग रहे हैं। मतलब चेहरा कौन सा दिया है? इंसानों का, और सिर के ऊपर एक सोने का मुकुट रखा हुआ है। लेकिन बालों का वर्णन जब आता है तो लंबे बाल है, वो भी स्त्रियों के जैसे लंबे बाल है, लेकिन दांत सिंहों के दांत जैसे हैं। वे लोहे की झीलम पहने हैं, उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों को जो लड़ाई में दौड़ते हैं। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वो उनके पूंछों में थी। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा पैराग्राफ मैंने बड़ी तेजी से पढ़ा है, समय को भी ध्यान में रखना है, और अभी तक आप लोग बाइबल को स्टडी करने का तरीका भी सीख ही गए हैं। पर फिर भी मैं बिल्कुल संक्षिप्त में 1-2 बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। इस पैराग्राफ में टिड्डियों का वर्णन किया गया है, और आर्टिस्ट लोगों ने उसकी तस्वीर बनाई है। अगर आप नेट पर देखें कि प्रकाशित वाक्य 9 में टिड्डियां की तस्वीरें, तो इतनी भयानक भयानक प्रकार की तस्वीरें उसमें नज़र आती हैं। उनमें से कुछ नए लोगों ने बताया कि ये हेलीकॉप्टर भी हैं या कुछ नए प्रकार के प्लेन्स हैं। मैं इन बातों को नहीं समझता, क्योंकि वे ऐसी समझ रखते हैं कि कौन परमेश्वर का जन है और कौन परमेश्वर का जन नहीं है। वे उनको सता रही हैं जिनके पास में परमेश्वर की मोहर नहीं है, और केवल उन्हीं को सता रही है, और 5 महीने के लिए सताएंगी और मौत नहीं देगी। तो ये प्लेन से फायर होने वाले मिसाइल भी नहीं हैं जिनके धक्कों से या धमाके से इंसान मर भी जाए, पर शैतानी ज़रूर हैं, और शैतानी है इसका 11वें वचन में और भी ज़्यादा क्लियर वर्णन मिलता है। इस पैराग्राफ से मैं एक छोटा सा घटना, छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कई बार मैं यूथ कैंप्स में जब जाता हूँ, और यूथ कैंप में जब जवान बच्चों के साथ में बैठता हूँ, तो कभी कभी बॉयज़ को अलग और गर्ल्स को अलग लेकर के बैठता हूँ। तो एक बार बॉयज़ को लेकर के जब बैठा हुआ था, तो उनको नीति वचन के 3रे अध्याय, 6वें और 7वें अध्याय से जब बातें सुना रहा था, और उनसे कह रहा था कि इन जवानी के दिनों में अभिलाषाओं से बच करके रहना, ये हमारा नाश करती। हम मरते तो नहीं है शरीर में, लेकिन अंदर ही अंदर खोखले हो जाते हैं। जवानी के समय में एक ऐसा ट्रांजिशन टाइम होता है, एक ऐसा समय होता है जब हम जवान लड़के लड़कियों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और हर एक चाहता है कि मैं हैंडसम बनूं और लोग मुझे देखें, या लड़कियों में से सबसे सुंदर वाली लड़की मेरी मित्र बन जाए। इस प्रकार की लालसाएं जो रखते हैं, और इन्हीं से बचने के तरीकों से मैं वो नीति वचन से बता रहा था। और जब मैं इन बातों को पढ़ रहा था, तो मैंने ये सोचा कि जब मैं टिड्डियों के बारे में वर्णन करूंगा और बताऊंगा कि देखो कितने भयानक हैं, और जब मैं कहूंगा कि देखो इनके दांत सिंह के दांत के जैसे हैं, तो जवान कह रहा है नहीं, उसका चेहरा देखिए ना, एकदम इंसानों के जैसा लग रहा है। वो उसका ध्यान लगा रहा है उन बातों की तरफ जो उसको बड़ी मनोरम दिखाई दे रही हैं। अदन की बारी में जब शैतान ने उस पेड़ के पास स्त्री को बोला वो वृक्ष का फल खा ले, उकसा रहा था उसको, उसने बोली नहीं, परमेश्वर ने मना किया है। परंतु उसके बाद में एक शब्द लिखा है, एक वाक्य है, उसने उस फल को देखा और वो बड़ा मनभावना था। इस
कीड़े को देखने के बाद भी संसार पश्चाताप नहीं करने वाला है, इस कीड़े से भी प्रेम करेगा। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं के बच्चे हैं। इतनी तकलीफ 5 महीने की मिलेगी, लेकिन फिर भी वे शैतान से ही प्रेम करने वाले हैं। जिन्होंने 9वां अध्याय पूरा पढ़ लिया, आज की तैयारी में बैठे हैं, उनको समझ रहा है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो वो लंबे बालों को देख रहे हैं कितना सुंदर है, और वो सिर पर सोने का मुकुट देख रहे हैं वो कितना सुंदर है, लेकिन अपने पीछे छुपा करके जो शैतानी डंक है, जो मृत्यु है, जो तकलीफ देने वाली चीज है, वो पूंछ में है, वो थोड़ी पीछे है, वो छुपाई हुई है। नीति वचन की पुस्तक में भी एक जवान को बिल्कुल इसी तरीके से सलाह दी जा रही है कि तू उसकी सुंदरता की तरफ मत निहार, तू उसके लंबे बालों को मत देख, तू उसकी नजरों की तरफ मत देख, तू उसकी ओर आकर्षित मत हो, तू उसकी ओर मत जा, तू मर जाएगा। क्या यह संभव है कि कोई अंगारों को अपनी छाती पर रखे और फिर भी न जले? भयानक बात होती है। लेकिन ऐसी घटना हो जाने के बाद भी आप आगे पढ़िएगा, वहां पर लिखा है कि लोग मन नहीं फिरा रहे हैं। 11वें वचन में लिखा है, अतः कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबद्दोन और यूनानी में अपुल्योन इस प्रकार से दिया हुआ है। ये 2 शब्द जो हैं, एक इब्रानी भाषा का है और एक यूनानी भाषा का है। और इसके बाद में यूं लिखा हुआ है कि पहली विपत्ति बीत चुकी। पहली विपत्ति बता रहा है इसको। हमारे हिसाब से तो वो 7 मोहरें जब खुल रही थी तब भी परेशानियां चल रही थी, और जब 4 विपत्तियां भी ये तो रही फूकी गई तब भी परेशानी थी। लेकिन अभी जब 5वां नरसिंगा फूका गया तब वास्तव में वो कहता है पहली विपत्ति बीत चुकी, अभी 2 विपत्तियां और आने वाली हैं। इसको खत्म करने से पहले उसने बताया कि दूत जो कुंड का है, परमेश्वर का स्वर्गदूत नहीं है, स्पष्ट क्लियर हुआ। परमेश्वर के धर्मी जन नहीं है, यह भी स्पष्ट हुआ। कोई देश की आर्मी नहीं है, कुंड का दूत जो अंदर से निकला है, जो शैतानी घर से निकला हुआ है, उनका। आपको एक घटना याद होगी, जब प्रभु यीशु ने एक बार एक दुष्ट आत्मा को आज्ञा दी थी और वो दुष्ट आत्माएं चिल्ला रही थी। उसके अंदर बहुत सारी हजारों दुष्ट आत्माएं थी, क्योंकि जब उनमें से निकली तो वो सुअर में घुस गई और वो सुअरों की संख्या ही 2000 थी। तो वो दुष्ट आत्माएं जो थी वो प्रभु यीशु से विनती कर रही थी, प्लीज अथाह कुंड में मत डालना हमको। और इनफैक्ट वो बोल भी रही थी, अभी तो वो वाला समय भी नहीं आया। मतलब ये दुष्ट आत्माएं ये भी जानती हैं कि हमारा घर कहाँ है और हमें एक समय उसमें बंद करके रख दिया जाएगा, एक दंड का भी समय, सारी बातें मालूम है। वहां पर वो जब रह रहे हैं, वहां पर लिखा है अथाह कुंड का एक दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबद्दोन। अबद्दोन शब्द का मतलब होता है कि नाश करने वाला। पर इसके साथ में यूहन्ना ने एक और शब्द अलग से लिखा जो उस समय की भाषा चल रही थी, यूनानी में अपुल्योन। और अपुल्योन यानी साधारण नाश करने वाला नहीं, तड़पा तड़पा करके नाश करने वाला। दोनों भी शब्द हमको नाश करने वाले ही बता रहे हैं, परंतु एक है तड़पा तड़पा करके हम लोगों को नाश करने वाला। झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ में की गई है। मेरे साथ में आप निकाल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय और उसके 15वें वचन में। वहाँ पर यूँ लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास में आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। पूंछ में छिपा हुआ डंक दिखाई नहीं देगा, चेहरा दिखेगा इंसानों का, बाल दिखेंगे लंबे लंबे और मुकुट दिखेगा सोने का। ये सामने का रूप है। अभी दांत खोले नहीं है, मतलब मुंह जब तक बंद है तो पता भी नहीं चलेगा कि दांत है अंदर। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान, झूठी शिक्षाओं से सावधान। ये अंत के दिनों की पहचान है मेरे मित्रों। इतने सारे झूठे नबी निकल पड़ेंगे, झूठे भविष्यवक्ता निकल पड़ेंगे, और उनकी पहचान देखिए क्या है। जो भेड़ों की भेष में रहेंगे वो तुम्हारे पास में आएंगे और अंदर से वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान जाओगे। ऐसे लोगों को अगर पहचानना है तो बाइबल में प्रभु यीशु ने हमसे कहा है
कि उनके जीवन को देखना, उनके फलों को देख लेना तो समझ जाओगे कि ये मेरी ओर से हैं या नहीं है। तो ये झूठे भविष्यवक्ता वास्तव में नाश करने के लिए आ रहे हैं। अबदोन है ये लोग, नाश करने वाले, अपुल्योन है ये लोग धीरे 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 हमारे अंदर जहर भर रहे हैं और हमको परमेश्वर के जीवन से दूर करना चाह रहे हैं, अथाह कुंड में ले जाना चाह रहे हैं, उस घर में जहां पर कोई सोचेगा भी नहीं रहने के लिए। अनंत काल के लिए हम तो परमेश्वर के आंगन में ही रहने वाले हैं। इस घटना को देख करके आज मैं इतना ही आह्वान करना चाहूँगा कि यदि अभी तक हमने प्रभु यीशु के लहू में अपने आप का जीवन बचाया नहीं है तो आज की रात समझ लीजिए, क्योंकि प्रभु का आगमन अगर आज रात को हो जाता है तो मैं और आप कहाँ रहेंगे। क्या इन परिस्थितियों में रह करके हम आनंद कर सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। भयानक बातें हैं जो आज संसार के सामने आने वाली हैं। ये तो केवल छोटी छोटी सी शुरुआत है जो हमें दी जा रही है, और जो विश्वास करते हैं उनके लिए मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए कहता है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है कि फिर से डर जाओ, कि फिर से भयभीत हो जाओ, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिसमें हम हे अब्बा, हे पिता कह करके पुकारते हैं। प्रभु यीशु के कारण परमेश्वर ने हमको एडॉप्ट कर लिया है, अपने बच्चे बना लिया है। हम अथाह कुंड में अपना घर नहीं देखते, परंतु परमेश्वर के आंगन में सदैव जाकर के रहने वाले हैं। मेरी इच्छा है कि आप लोग इस 9वें अध्याय के जो बचे हुए शब्द हैं, जो कि 6वें स्वर्गदूत से जुड़ी हुई बातें हैं, जो तुरही फूंकते हैं, इसी रीति से आप लोग भी इसका अध्ययन करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के इन सुंदर वचनों के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। भयानक शब्द थे, डराने वाली बातें लगती हैं, लेकिन आपने हमें जो पवित्र आत्मा प्रदान किया है प्यारे प्रभु जी, इन सब पर राज करता है। ये शैतानी बातें और ये शैतानी क्षेत्र केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने आज अपना जीवन शैतान के हाथों में दे रखा है। प्रेमी परमेश्वर पिता, आज इस फेलोशिप में प्यारे प्रभु जी आपकी उपस्थिति है और आपने हर एक से बात किया है प्यारे परमेश्वर, और आने वाली बातों के विषय में एकदम स्पष्ट बता दिया है। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी आपके इन खुलासे भरे वचनों के लिए, आपके इन स्पष्ट वचनों के लिए। और ये डराने वाली बातें अब हमको बिल्कुल नहीं डराती हैं और हम जानते हैं कि हमने इस पर जय पाया है। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं प्यारे प्रभु जी, न जाने कितने सारे लोग हैं जो ये 5 महीने की भयानक तड़पन से गुजरने वाले हैं। इनमें से कई लोग संभवतः हमारे मित्र में हैं, हमारे रिश्तेदारों में हैं, हमारे चर्च के मेंबर्स हैं जो अपने आप को मसीही समझते हैं पर है नहीं। प्रभु, उन तक भी वचन पहुंचा दे, हम उनको बचा लें प्रभु, हम ऐसा होने दीजिए। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, ये वचन केवल मैंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं पाया कि मैं बच जाऊं, परंतु आपने ये वचन हमको इसलिए दिया है कि सारे लोगों को बांटा जाए। आपने यूहन्ना को दिया और यूहन्ना ने 7 कलीसियाओं को बांट दिया, सारे दुनिया में बांट दिया। और आपका वचन यही कहता है, जो इनको पढ़ता है, जो इनको सुनता है, जो इनकी मानता है, वो धन्य है, आशीषित है। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज के वचनों के द्वारा आपने हमारी हिम्मत को और बढ़ाया है और उस दिन के लिए तैयार करके रखा प्रभु जब आप हमको लेने के लिए आएंगे। हम सचमुच प्रभु जी आज ही रात तैयार हैं, आज ही हमें बुलाते हैं प्यारे प्रभु जी। हम खुशी से संसार और उसकी बातों को छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं प्यारे प्रभु। हे प्यारे परमेश्वर, उस स्थान के लिए जो यीशु ने हमारे लिए बनाया है धन्यवाद देते हैं। अपने हाथों से चिरस्थायी मकान बनाया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। अद्भुत परमेश्वर, फिर एक बार इस फेलोशिप में जुड़े प्रत्येक बच्चे और प्रत्येक जवान और प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति को भी प्यारे प्रभु जी आपके सुरक्षित और पवित्र हाथों में देते हैं। हमारे जीवन को प्रभु आप लीजिए, हमारी आत्मा को सुरक्षित अपने हाथों में रखिए प्यारे प्रभु, और जितने भी दिन हम इस संसार में जिए आपकी महिमा के लिए जिए, आपका नाम ऊंचा रखे, आपको जय जयकार देते हुए, आपकी स्तुति करते हुए हमारा जीवन बीते। धन्यवाद के साथ में इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन।